हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुकुल। आज की ये वीडियो हमारी किसी इन्फॉर्मेशन या फिर किसी टॉपिक को लेकर नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और आपके साथ क्या धोखा हो रहा है, क्या छल हो रहा है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे तैयारी कर रहे थे इस उम्मीद में कि आगे एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, और ये ऐसा लग रहा था बच्चों को कि शायद ये कोविड-19 है, इसके बाद एग्ज़ाम अब हो जाएगा। तो जो हालात बन रहे हैं यहाँ पर, अगले जो 7-8 महीने हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा दिया गया है और जो संकट है हमारे देश पर बहुत ज़्यादा गहराने वाली है। और ऐसे में आपको पता है कि हमारी सरकार किसी भी युवा को जॉब देने में सक्षम नहीं हो पाएगी और ना सक्षम है। अब आपको पता ही होगा 2018 की जो वैकेंसीज़ है उसको अभी तक जॉइनिंग नहीं मिली है। आपको एसएससी के बारे में पता है, सीजीएल का पता है। तो अगले 6-7 महीने में जो संकट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाला है। और अभी कोविड-19 का बहाना है, लेकिन यहाँ पर हमारे 70 साल में हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर हमारे देश को इन सब के वजह से जो युवाएं हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और आप ध्यान दीजिए, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो अगर आपको सरकार से ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ख़ास कदम नहीं उठा रही है सरकार इसके लिए, और यहाँ 90% जो रोज़गार है वो असंगठित क्षेत्र हैं, यानी छोटे उद्योग और किसानों से है, और यहाँ पर सरकार ने क्या किया, इसको ख़त्म कर दिया है। आप देख रहे होंगे एक के बाद एक कंपनियाँ खस्ता हाल हो रही है। आपको पता होगा कि मोरेटोरियम पीरियड जो होता है वो ख़त्म होने के बाद एमएसएमई भी लगभग तबाह हो चुकी है। और यहाँ पर सरकार की नाकामियाँ जो है वो साफ साफ दिख रही है। और ज़बरदस्ती ये क्या है, बेरोज़गारी को लेकर ट्वीट और फेसबुक पर जो झूठी और नफ़रत भरी खबरें फैलाने से बेरोज़गारी और अर्थव्यवस्था का सर्वनाश जो हो रहा है, ये सच जो है देश से छुप नहीं सकता। लोगों को इधर उधर की खबरों में भटकाया जा रहा है। और आपको पता होगा कि करीब यहाँ पर पिछले 4 महीने में 2 करोड़ लोगों ने नौकरियाँ गंवाई है। 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। और फेसबुक पर झूठी और नफ़रत फैलाने से बेरोज़गारी और अर्थव्यवस्था का जो हालत है और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि जो आने वाले समय का जो सरकार का नारा है कि जो नौकरियां जा रही है उसको जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब से। गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, उन्हें नौकरी पे लोगों को रखना ही नहीं है, इसीलिए ये सब आडंबर रचा जा रहा है। शायद आपके केवीएस का फॉर्म निकाल भी दिया जाए, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन किसी का भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये प्रोसेस इतना लंबा खींचेगा। फिर आपके पैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं फॉर्म को फिलअप करने में। बच्चे जो है, कई सारे बच्चे हैं, धीरे धीरे क्या होता है उनका एज भी निकलता जाता है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो आपको चाहिए कि अपनी आंखें खोलिए और जो सिचुएशन है यहाँ पर अपने आप को आप बाहर लाइए और खुलकर विरोध कीजिए। जो सिस्टम में चल रहा है, जो चीज़ें चल रही है, अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। और आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ट्वीट करके ये गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से अभी हमारी हालत चल रही है, इकोनॉमी का स्तर गिर चुका है, ये मान के चलिए कि अगले 2-3 साल कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, किसी भी जॉब की नहीं आएगी। और आ भी गई तो जस्ट एक छलावा होगी कि आपको वैकेंसीज़ के नाम पे पैसे वसूले जाएंगी और फिर वो आपको लंबा इंतज़ार कराया जाएगा। फिर लास्ट में आते आते कुछ आप देख ही रहे हैं क्या हाल चल रहा है कि कहीं पे क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और कभी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो आप जितना अधिक से अधिक को ट्वीट करिए और अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है। और अगर यहाँ पर बात करूँ, आप ये ट्वीट करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ना तो आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि अगले 2-3 साल आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है और इस बात को आप समझ लीजिए। आगे क्या करना है आप बखूबी समझदार हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर हैं जिनका धंधा इसी से चलता था कि वो बच्चों को तैयारी कराते थे और तैयारी के नाम से कोर्स लॉन्च करते थे। तो कई सारे यूट्यूबर का धंधा भी यहाँ पे बंद हो गया है, जो वो ये नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से भी वो आपको ऑनलाइन आगे आने को कह रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आगे आ भी गए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर
कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा इन सब से, क्योंकि सरकार को नौकरी देनी नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ एक दिखावे के लिए वो नौकरी की फॉर्म निकालती है, फिर आपको प्रोसेस में उलझाए रखती है। धीरे धीरे ये प्रोसेस 4-5 साल चलता है और आप अपनी एज जो है खो देते हैं, और इस बीच आपकी एज जो जब क्रॉस हो जाती है आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, उसे अपने वोट बैंक से मतलब है। तो आप कोशिश करें अपनी बात को रखने की और अपने आप को आगे लाएं। लेकिन हाँ, ये एक बात क्लियर है कि अगले 2-3 साल आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, और आप चाहें तो ऑनलाइन ट्वीट करके सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो कल 1 सितंबर को बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो करना है। अगर आपका भी कोई चैनल है तो आप वहाँ भी इस मुहिम को चला सकते हैं। तो ये अगर आपको यहाँ पे तो टीचर्स की जॉब तो वैसे ही पहले बहुत कम आती थी, लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना, आपको 18 के बाद वैकेंसी आई नहीं है और आगे भी 2-3 साल नहीं आएगी। तो कई सारे बच्चों के तो एज ऐसे भी एक्सपायर हो जाएंगे। तो आगे आप सोच सकते हैं, आप आगे आइए, मुहिम को आगे बढ़ाइए। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।